नमस्कार भक्त गणों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कामदा एकादशी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। कामदा एकादशी को भगवान विष्णु का उत्तम व्रत कहा गया है। कामदा एकादशी का जिक्र विष्णु पुराण में किया गया है। रामनवमी के बाद ये पहली एकादशी होती है। कामदा एकादशी को सांसारिक कामनाएं पूरी करने वाला व्रत माना गया है, इसलिए इस व्रत को बेहद खास माना गया है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहते हैं। कामदा एकादशी का व्रत जिस कामना से किया जाता है वो पूरी होती है। पारिवारिक जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। चैत्र मास में भारतीय नव संवत्सर की शुरुआत होने के कारण यह एकादशी अन्य महीनों की अपेक्षा और अधिक खास महत्व रखती है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कामदा एकादशी का व्रत करता है वह प्रेत योनि से मुक्ति पाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है कामदा एकादशी, और आज की इस वीडियो में हम चैत्र मास की कामदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको कामदा एकादशी व्रत कब रखना है, 18 अप्रैल या फिर 19 अप्रैल को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कामदा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और जानते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, पूजन विधि के बारे में, इस व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का पारणा यानी कि व्रत कब खोले, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, व्रत का पारण किस वस्तु के सेवन से करना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में और आप सुनेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, एकादशी व्रत साल में कुल 24 बार और महीने में 2 बार आता है। हर महीने पूर्णिमा के बाद की कृष्ण पक्ष और अमावस्या के बाद की शुक्ल पक्ष तिथि को एकादशी मनाई जाती है। माह में 2 एकादशियां होती हैं, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष के 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 होती हैं। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमातृकाओं एवं मातृमातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। ऐसे ही चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। चैत्र मास में भारतीय नव संवत्सर की शुरुआत होने के कारण यह एकादशी अन्य महीनों की अपेक्षा और अधिक खास महत्व रखती है। कामदा एकादशी के व्रत करने से और कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ का पुण्य मिलता है। यह परम पुण्यमयी एकादशी पापरूपी ईंधन के लिए तो दावानल ही है। इस दिन व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु की वासुदेव रूप का पूजन किया जाता है। इस व्रत में भगवान की पूजा और श्रद्धा अनुसार अन्नदान करने के बाद कथा सुननी चाहिए। कामदा एकादशी व्रत की कथा सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि ये कथा पहले वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप को सुनाई थी। रत्नपुर नगर में पुंडरिक नाम का राजा था।
उनके राज्य में अप्सराएं और गंधर्व रहते थे। उनमें ललित और ललिता नाम के गंधर्व पति पत्नी भी थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा की सभा में नृत्य समारोह में गंधर्व ललित गाते हुए अपनी पत्नी की याद में खो गया, जिससे सुर बिगड़ गया। करकोट नाग ने भूल को समझकर राजा को बता दिया। इससे राजा को गुस्सा आया और ललित को श्राप देकर राक्षस बना दिया। पति की इस स्थिति को देखकर ललिता दुखी हुई। वो भी राक्षस योनि में आकर पति की पीड़ा से मुक्ति का रास्ता खोजती रही। एक दिन श्रृंगी आर्षि को उसने सब बताया। उन्होंने कहा, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करने से तुम्हारे पति को राक्षसी जीवन से मुक्ति मिल सकती है। ललिता ने वैसा ही किया जैसा आर्षि ने उसे बताया था। ऐसा करने से गंधर्व को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई। इसलिए अनजाने में किए गए अपराध या पापों के फल से मुक्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी तिथि के नियमों के बारे में। फिर उसके बाद जानेंगे एकादशी तिथि कब है, उसका शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ समय, पारण किस चीज से करें, संपूर्ण जानकारी। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को करने के लिए दोस्तों व्रत की शुरुआत दशमी तिथि के दिन से होती है। दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन का यह व्रत है। तो दोस्तों दशमी तिथि का जो दिन का आखिरी समय होता है, जबकि सूर्य अस्त होने वाला होता है, तभी से यह व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जैसे आप जो भी भोजन करेंगे, दशमी तिथि के शाम के भोजन के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, जिसमें कि आपको दोस्तों चावल बिल्कुल नहीं लेना है। और दशमी तिथि के दिन अगर आप गृहस्थ हैं तो जब आप आसमान में जैसे तारे उदय हो जाए उस समय पर आप अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। अगर आप सन्यासी हैं या विधवा है तो आप और जल्दी इस भोजन को ग्रहण करें, करीब 5 बजे के आसपास। इसके बाद दोस्तों रात में आपको बिल्कुल भी भोजन ग्रहण नहीं करना है। आपको दशमी तिथि के दिन अपने व्रत की शुरुआत करनी है। और दोस्तों इस दिन पर जौ, गेहूं, मूंग और शक्कर, सेंधा, नमक, काली मिर्च और घी से बना हुआ भोजन आपको ग्रहण करना है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद रात भर आपको उपवास रखना है, जिससे कि जब आपका एकादशी का व्रत अगले दिन शुरू हो उस समय पर आपके पेट में अनाज का बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए। इस व्रत को महापुण्य फलदायी बताया गया है। व्रत के नियम थोड़े से कठोर हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों अगर आप एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं तो आपको कई गुना उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप दोस्तों निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो फलाहार करके उपवास रखते हैं, यानी फल जिसमें कि दोस्तों बताया गया है आम, केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन्हें अमृतदायी फल बताया गया है। इन फलों को खाकर आप इस उपवास को रख सकते हैं। एक समय दोस्तों शाम के समय आप नमकीन फलाहार भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता, जिसमें कि आप सिंघाड़े के आटे की पूरी आलू के साथ बना सकते हैं। जो भी सिंपल फलाहार है वह करिए समा का चावल और मूंगफली मत खाइए, ये मैं खाने के लिए मना कर रहा हूं। आलू वगैरह खाकर उपवास को करिए जब एकादशी का व्रत हो जाए। शाम के बाद अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप सुबह जागते हैं उसके बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करिएगा। और आप इस दिन पर ब्राह्मण भोज करा सकते हैं तो ब्राह्मण भोज जरूर कराइए। नहीं करा सकते तो आप उनके खाने पीने का जो कच्चा सामान है, जिसे कि सीधा बोलते हैं, वह ब्राह्मणों को जरूर दीजिए। और मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास उस समय पर कोई भी भोजन नहीं है तो आप केवल पानी या जल पीकर इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 18 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार शाम 5:33 पर और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वो 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 8:06 पर है। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे।
10वें दिन के नियम का पालन, जो कि 18 अप्रैल को किया जाएगा, 19 अप्रैल को व्रत धारण किया जाएगा और 20 अप्रैल को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण, जो कि हर हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 20 अप्रैल दिन शनिवार को रात्रि 10:43 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है, तो व्रत का पारण किया जाएगा। 20 अप्रैल को पारण का समय सुबह 5:50 से सुबह 8:26 तक व्रत का पारण किया जाएगा। कामदा एकादशी व्रत का पारण, जो कि गौघृत पारण यानी कि गौघृत से इस व्रत का पालन किया जाएगा। अगर यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय 5:31 और सूर्यास्त 7:22 का राहु काल का समय होगा। 19 अप्रैल को वह समय सुबह 10:20 से सुबह 11:57 तक और 20 अप्रैल को, जो कि राहु काल का समय सुबह 8:44 से सुबह 10:20 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, ये लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:23 से सुबह 5:07 तक होगा। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र, जो कि महानक्षत्र, सुबह 10:57 तक होगा। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र योग, जो कि वृद्धि योग होगा, रात्रि 1:45 तक। उसके बाद दुरु योग होगा। इस दिन रवि योग भी बन रहा है। एकादशी तिथि के दिन, जो कि सुबह 5:51 से सुबह 10:57 तक रवि योग होगा। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें 10वीं के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। 10वीं की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए, एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान कर लेना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से व्रत के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं कामदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्वघन पूरा हो और हमें फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी अच्छा हो, जो भी कामना हो, वो भगवान विष्णु से कहनी चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें। फलों में केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। विशेष करके भगवान विष्णु को, जो कि ऋतु फल अर्पित करने चाहिए। अभी गर्मी के मौसम में जो भी फल प्राप्त हो रहे हो, भगवान विष्णु को अर्पित करें और इस दिन भगवान विष्णु को जो 2 लाल पुष्प लेकर के अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें, भगवान को पूजन में चढ़ाना चाहिए और जब भी निवेद का भोग लगाते हैं तो उसमें भी तुलसी दल डाल करके ही भगवान विष्णु को भोग लगाने चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह उन्हें काले तिल अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार की एकादशी के दिन भगवान का पूजन करके रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी तिथि की सुबह उठकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर लेना चाहिए, आरती कर लेनी चाहिए। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन करवाना चाहिए और समय के अनुसार के व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत के दौरान व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए।
अपना मन भगवान विष्णु के चरणों में लगाना चाहिए। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि भगवान के नाम मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।